अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर फौज में एक कमांडोज का शोबा होता है और मुसल्लह अफवाज के महकमे में कमांडोज की क्या अहमियत होती है, इन कमांडोज को तैयार करने में कितना खर्च होता है, इन कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे और कितनी खतरनाक होती है। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे एसएसजी कमांडो बन सकते हैं। नाजरीन, वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और हकीकत से भरपूर वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया दोस्तों। कमांडोज किसी भी मुल्क की फौज के लिए एक बहुत अहम अदारा माना जाता है। कमांडोज को ऐसे मिशन के लिए तैयार किया जाता है जो किसी आम फौजी की बस की बात नहीं होती। कमांडोज बहुत तरबियत याफ्ता और ताकतवर होते हैं। नाजरीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कमांडोज के अदारे को एसएसजी कहा जाता है, जिसका मतलब है स्पेशल सर्विस ग्रुप। दोस्तों, पाकिस्तानी कमांडोज की ट्रेनिंग को दुनिया की मुश्किल तरीन और नंबर 1 ट्रेनिंग में से एक माना जाता है। इसमें हड्डियों और असाब की मजबूती के साथ साथ अरादों की मजबूती की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इंतहाई मुश्किल मराहल से गुजरने के बाद जब एक कमांडो तैयार होता है तो वो 20 फौजियों पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, कमांडो बनने के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान की किसी भी मुसल्लह अफवाज का हिस्सा बनना होगा, यानी बर्री फौज, नेवी या एयर फोर्स वगैरह। इनमें आपका भर्ती होना बहुत लाजमी है। डायरेक्ट आप एसएसजी विंग को ज्वाइन नहीं कर सकते और एसएसजी में भर्ती होने के लिए आपको अफवाज के किसी भी यूनिट में सबसे पहले 2 या 3 साल सर्विस करनी पड़ती है। एसएसजी की भर्तियां अफवाज के अंदर ही अनाउंस होती हैं, जिसके बाद स्पेशल कमांडोज के सिलेक्टर मिलिट्री के हर यूनिट के चक्कर लगाते हैं और फौजियों को मोटिवेट करते हैं। स्पेशल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए आपको इस बात का हलफ देना होता है कि आप अपनी मर्जी और मुकम्मल रजामंदी के साथ एसएसजी को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप पर किसी किस्म का दबाव या जबरदस्ती नहीं की जा रही। जब आप अपना पेपर वर्क मुकम्मल करके जमा करवा देते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाए तो सबसे पहले आपका फिटनेस टेस्ट दोबारा होगा, जो एक फौजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, जिसमें आपको 1 मिनट में 40 चिनअप्स और 40 पुशअप्स के बाद आपको 7 मिनट में 1.5 मील की दौड़ का संगे मील उबूर करना होगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों, एसएसजी की ट्रेनिंग के लिए जहां जिस्म की मजबूती होना लाजमी है, वहां कुव्वत अरादी का होना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह हौसला, सब्र और आपकी बर्दाश्त भी चेक की जाएंगी। इस ट्रेनिंग और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आपको असल ट्रेनिंग यानी एसएसजी की ट्रेनिंग के लिए चिराट कंटोनमेंट में भेजा जाएगा। जैसे ही उम्मीदवारों का फर्स्ट बैच गेट पर पहुंचता है तो उन्हें गेट के अंदर एंटर होने की इजाजत मिलती है और अंदर दाखिल होते ही उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद ट्रेनर गर्जदार आवाज से बोलता है, जवान फ्रंट रोल लगाओ। इस हुक्म के बाद आपका जो भी सामान होगा उसे वहीं गेट पर रख कर इस हुक्म की तमील करना आप पर फर्ज होगी। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। बिना वक्त जाया किए आपको फ्रंट रोल करने होंगे। उसी ड्रेस में आपको ये हुक्म मानना होगा जो आपने पहना होगा। आपको कपड़े बदलने का वक्त भी नहीं दिया जाएगा, लिहाजा आप अपनी तैयारी करके जाना। बाद में ना कहना कि मेरा हैवी ड्रेस क्या से क्या हो गया देखते देखते। इसके बाद आपका हर आने वाला ट्रेनिंग का दिन मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कमांडो बन के आप पाकिस्तानी अवाम का फख्र बनने वाले हैं। एसएसजी की ट्रेनिंग में एक हिस्सा ऐसा भी आएगा जिसमें आपके जिस्म की आजमाइश होती है। ट्रेनर जवान के मुंह पर कपड़ा डालकर या बोरी डालकर जवान की खातर तवाज़ा करेंगे। जिस्म को मजबूत करने के लिए ये ट्रेनिंग जवान को बहुत से छितर पड़वाएगी। छितर तो एक ही होगा, लेकिन वो बार बार पड़ेगा। अगर आप छितरोल करवाते हुए सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप चीखें चिल्लाएंगे तो आपको उस वक्त तक छितरोल का सामना करना पड़ेगा जब तक आप बेहोश ना हो जाएं। इस ट्रेनिंग का मकसद आपकी कुव्वत बर्दाश्त को मजबूत करना होता है, ताकि हमारा एसएसजी कमांडो अगर किसी मिशन में खुदा न खास्ता नाकाम होता है तो वो अभिनंदन या कुलभूषण ना बन जाए और अपने मुल्क की इज्जत और नामूस को खाक में ना मिला दे। इसीलिए हमारे कमांडोज दुनिया भर में मशहूर हैं और दुनिया के कई बड़े बड़े ममालिक हर साल अपने कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए एसएसजी के कमांडोज की मदद लेते हैं। इसके बाद आता है पैराग्लाइडिंग का मरहला, जिसमें हर जवान
जवान को जहाज से या हेलीकॉप्टर से नीचे गिराया जाता है। ये ट्रेनिंग 1 माह तक जारी रहती है। इस ट्रेनिंग के शुरू में जवानों को हेलीकॉप्टर में चंद दिन घुमाया जाता है और उन्हें सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि जवानों में हौसले का पहाड़ बुलंद किया जा सके। जिस दिन जवानों को जहाज से गिराना होता है तो ट्रेनर उन्हें ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जवान डर जाए। जब उनको नीचे जाने का हुक्म दिया जाता है तो छलांग लगाने के बाद उनके दिलो दिमाग में यही बात चल रही होती है कि पैराशूट खुलेगा कि नहीं। शुरू में सब डरते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि हर जवान के साथ 2-2 पैराशूट होते हैं जिनमें एक ऑटोमेटिक होता है। अगर जवान डर की वजह से या बेहोश होने की वजह से पैराशूट नहीं खोल पाता तो मुकर्ररा हद के बाद पैराशूट खुद ब खुद खुल जाएगा। जवान चंद ही दिन में इस ट्रेनिंग के डर से निकल आते हैं और इसे एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है आर्मी वॉक का सिलसिला, जिसमें जवानों को चराट से 60 से 70 किलोमीटर दूर किसी इलाके में लाया जाता है। उस इलाके से उन नौजवानों को आर्मी वॉक करते हुए चराट कैंप पहुंचना होता है, जिसका पहला मरहला 30 से 35 किलोमीटर होता है जो आपको 12 घंटों में मुकम्मल करना होगा। और इस सफर में हर जवान के पास 30 किलो का वजन जो उसकी कमर पर होता है वो भी होगा। अगर कोई जवान इस दौरान आर्मी के किसी रूल को तोड़ता है तो उसे मुख्तलिफ सजाएं दी जाती हैं और उसके बाद इसकी दौड़ का क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया जाता है। कमांडोज की ट्रेनिंग में आपको जूडो कराटे के अलावा वेपन यूज और वेपन सेव के तरीके सिखाए जाते हैं और उसके बाद जंगल सर्वाइव की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें आपको जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखाए जाते हैं। उसमें किसी भी जंगली जानवर या सांप का गोश्त खाना या प्यास लगने की सूरत में किसी जानवर के खून को पीना भी शामिल होता है। इसके अलावा जंगल में शिकार या दुश्मन के लिए फंदे लगाना इसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब आती है बारी नेविगेशन ट्रेनिंग की। इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे जंगल में, सहरा में, रात के वक्त या धुंध की सूरत में आप सही डायरेक्शन ढूंढ सकें। आपको इस ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाने के बाद आपको जंगल के बीचों बीच इस तरह छोड़ा जाएगा कि आपको कुछ इल्म नहीं होगा आप मुल्क के किस हिस्से में हैं और किस जंगल में हैं। नेविगेशन ट्रेनिंग से ही आपको जांचा जाएगा कि आपकी जंगल सर्वाइव ट्रेनिंग कामयाब हुई है कि नहीं। नेविगेशन में जहां आपको कंपास की मदद हासिल होगी, उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग में मुख्तलिफ मिलिट्री नेविगेशन के साथ साथ आपको सूरज, चांद, सितारों, फलों और कब्रों की पोजीशन से रास्ता तलाश करने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। दोस्तों, अब अगर आप मिलिट्री ज्वाइन करके एसएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो आपकी ट्रेनिंग का एक और मरहला भी है जिसमें आपको माहिर तैराक बनाया जाएगा। ऐसी तैराकी आपको सिखाई जाएगी जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। तैराकी की ट्रेनिंग शुरू होती है एक बड़े स्विमिंग पूल से, जिसमें जवानों की बेसिक तैराकी का जायजा लिया जाता है। उसके बाद आता है मरहला पानी में सांस रोकने का, जो जवानों के लिए काफी मुश्किल उस वक्त साबित होता है जब जवान के हाथ पांव बांधकर उनको स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता है और उससे जवान को आजादी हासिल करके बाहर निकलना होता है। ये ट्रेनिंग चंद दिन तक जारी रहती है। जब जवानों को मुकम्मल ट्रेन कर दिया जाता है तो फाइनल मरहला शुरू होता है। तमाम जवानों को एक डैम पर ले जाया जाता है। जवानों के हाथ पांव बांधकर उनको डैम के साकन रुके हुए पानी में फेंका जाता है, जिसमें वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए अपनी ट्रेनिंग को सही साबित करने के लिए पानी के अंदर अपने आप को आजाद करने के बाद मुकर्ररा हदफ तक तैर कर जाते हैं। अगर आप ट्रेनिंग के किसी भी मरहले में फेल हो जाते हैं तो आप पर किसी भी जबरदस्ती के बगैर आपको आपके यूनिट वापस भेज दिया जाएगा। अगर ट्रेनिंग के दौरान आप इंजर्ड हो जाते हैं तो आपको कमांडो ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं करने दी जाएगी। अलबत्ता आपके इलाज के बाद आपको अपने पुराने यूनिट जाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग के आखिरी मरहले में इंजर्ड होते हैं तो आपको कमांडो बैज नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, कमांडो बैज ही दरअसल आपकी ट्रेनिंग का अवार्ड होता है और उसके मिलने के बाद आप आम फौजी नहीं रहते, बल्कि आप मुसल्लह अफवाज के उन चंद हीरो में शामिल हो जाते हैं जो किसी भी मुल्क की फौजी कुव्वत के माथे के झूमर होते हैं। कमांडो बैज के बाद आपको नया प्रोटोकॉल और नए अलाउंसेस जारी कर दिए जाते हैं। कमांडोज को मुश्किल तरीन मिशंस के लिए तैयार किया जाता है और ये हर वक्त अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं, जिस वजह से इनकी फिटनेस का खास ख्याल रखा जाता है। एसएसजी कमांडो बनने के बाद आप आईएसआई को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।